में आज हम जानेंगे कि कैसे सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे सूर्य देव का राशि परिवर्तन। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा। सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी सूर्यदेव की राशि सिंह से निकल के अपनी अति मित्र राशि कन्या राशि पे जाने वाले हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब ये परिवर्तन होता है इसको बोलते हैं सूर्य संक्रांति। और ये जो सूर्य संक्रांति है ये कहीं ना कहीं कन्या राशि में आते ही कन्यार्कगत यानी कनागत के महीने भी लग जाते हैं। इसके साथ पक्ष लग जाता है जिसको पितृपक्ष कहते हैं। आने वाले समय में प्रकाशमान ग्रह हैं और इच्छा शक्ति स्वयं की समग्र शक्तियों का दाता सूर्यदेव को बोलते हैं। और सूर्यदेव आत्मा कारक है। आत्मविश्वास, सफलता और जिस भी राशि में जाते हैं वहां ये नेतृत्व और दृढ़ संकल्प, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि को देते हैं। सूर्यदेव से ही अगर अच्छे प्लेस्ड हैं तो अच्छी शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी पावर इत्यादि इत्यादि सभी सूर्यदेव से ही प्राप्त होती है। इतना ज्यादा महत्व है। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षो अजायता। इस प्रकार से पूरे व्यक्तित्व की चेतना, इच्छा शक्ति, स्वयं की समग्र शक्ति, आंतरिक प्रकाश और सत्ता और इसके साथ देश विदेश से संबंध, आंतरिक और बाह्य शक्तियों का समन्वय सभी कुछ तो देते हैं सूर्यदेव। तो ये दृढ़ नेतृत्व की क्षमता कन्या राशि में जब भी सूर्यदेव जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक में तो देखने को भी मिलते हैं, साथ के साथ लोगों के प्रभाव में, लोगों के वर्चस्व में, लोगों की बातचीत करने के तरीके में, लोगों की पर्सनैलिटी में, लोगों के आउटलुक में बहुत तरह तरह के चेंजेस होते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव का एक तत्व अहंकार भी है और अधिकार भी है। जिस जिस राशि में भी जाते हैं उस राशि से संबंधित अधिकार और थोड़ा बहुत किंचित सा अगर आप कंट्रोल कर ले गए अहंकार तो आपका गोचर बहुत अच्छा जाएगा। तो 17 सितंबर को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण सूर्य की सिंह राशि से कन्या राशि पे ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। आगे हम प्रोग्राम के इसकी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से इसका पर्टिकुलर इफेक्ट होगा। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये कि 17 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, तो आखिर ये क्यों खास है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल ये है कि अगर ये गोचर हो रहा है और इसको हम संक्रांति बता रहे हैं तो संक्रांति का मतलब ये होता है कि सूर्यदेव ये लगभग एक महीना पूरा डिसाइड करते हैं। और ये चूंकि भाद्रपद का महीना है, इसमें एक राशि से दूसरे राशि पे जाना ये बताता है बहुत प्रकार के लोगों के जो रुके हुए कार्य थे, काफ़ी समय से जिनको लग रहा था कि इस चीज़ में वो बिल्कुल विचार, व्यवहार और विशेष रूप से चूंकि बुध की राशि में जा रहे हैं और बुध की राशि में ये एक राजयोग बनाते हैं। तो बुध की राशि में यानी सूर्यदेव जब कन्या राशि में जा रहे हैं, कन्या राशि बुध की उच्च की राशि होती है और सूर्यदेव के अति मित्र होते हैं। तो एक प्रकार से बुध और सूर्य आगे चल के बुध आदित्य योग भी लगाएंगे और बुध आदित्य योग कन्या में उच्च का बुध आदित्य योग बोला जाता है। तो 17 सितंबर कन्या राशि से गोचर होगा और इस गोचर से कई सारी राशियां इनके भाग्योदय होने का समय भी होगा। इसलिए ये गोचर विशेष रूप से खास माना जाएगा क्योंकि सूर्यदेव आत्मा कारक तो है ही, शरीर की शक्ति के कारक हैं। योग इत्यादि, ध्यान साधना, लोगों को अपने शारीरिक रख रखाव, अपने खान पान पे भी कंट्रोल करना इस राशि में सिखाएंगे। क्योंकि कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि है, यानी ऋण, रोग और शत्रुता से संबंधित ये राशि आती है काल पुरुष की। तो जब सूर्य इसके ऊपर जाएंगे तो लोगों के ऋण, लोगों के रोग और लोगों के बीच में जो जनमानस के बीच में शत्रुता है उसका भी
शमन करेंगे, उसको भी शांत करेंगे। और वैसे कई ऐसी राशियां हैं जिनके भाग्य के द्वार भी सूर्यदेव खोलेंगे। तो सूर्यदेव का गोचर इसलिए बहुत बेहद खास है, देश विदेश से संबंधित भी, राजकीय शासकीय मामलों से संबंधित भी, और इसी के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण विशेष रूप से शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित भी, कमोडिटी मार्केट से संबंधित भी, शेयर ट्रेडिंग से संबंधित भी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित भी जितने लोग हैं वो विशेष रूप से इस गोचर का ध्यान से सुने और आगे चल के इस गोचर का लाभ भी उठाएं। तो गुरुजी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर कब हो रहा है, मतलब किस समय ऐसा परिवर्तन जो सूर्य जो है वो कन्या राशि में जा रहा है? सूर्यदेव का जो गोचर है, एक तो 17 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस समय वर्तमान काल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान काल में सूर्यदेव का गोचर कन्या राशि में, यानी कि सिंह राशि से कन्या राशि में रविवार का दिन है। और रविवार के ही समय कन्या राशि, यानी कि सूर्यदेव का ही दिन है, और सूर्यदेव के दिन ही मित्र राशि में आ रहे हैं। सूर्यदेव अपना विशेष समय जो देंगे इस राशि में 17 सितंबर 2023 7:11 ये ट्रांजिट का समय है, यानी 7:11 से एक राशि को परिवर्तित करते हुए दूसरी राशि में आएंगे। यानी आपके सूर्यदेव का जो प्रभाव है वो अब तक जो पढ़ रहा था वो अपनी स्वयं की राशि का पढ़ रहा था, अब जो पढ़ेगा वो बुध की राशि का, सूर्यदेव का प्रकाश अवलोकित होगा। इसी की रेस को, किरणों को, रश्मियों को आपकी सारी राशियों के स्वामी जो होंगे वो निश्चित रूप से सूर्य चूंकि राजा हैं, इनको प्रणाम करेंगे। बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। तो गुरुजी, मेरे पास अगला सवाल आपके लिए ये है कि 1 साल के बाद कन्या राशि में सूर्यदेव आ रहे हैं, तो इसकी क्या विशेषता है? देखिए, जब भी कभी बुध की राशि में आते हैं, यानी बुध की राशि में अगर मिथुन राशि की बात करें तो जून में इनका प्रभाव होता है, जून से जुलाई के बीच में। इसी प्रकार से कन्या का में जब आते हैं तो ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका प्रभाव देखा जाता है, यानी लगभग 1 माह का काल ये लेते हैं। और इसमें विशेषता ये रहेगी कि इसमें लोगों के बीच में ट्रेडिंग, व्यापारिक दृष्टिकोण, और व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ साथ आपको अपने जीवन का एक विशेष आधार नजर आने लगेगा। और इसी में ही जैसे बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या, ये विशेष लाभान्वित होने जा रही हैं। सिंह राशि विशेष लाभान्वित होने जा रही है, कर्क राशि विशेष लाभान्वित होने जा रही है, धनु राशि विशेष लाभान्वित होने जा रही है, और मंगल की भी राशियां, ये तो आप ये देखेंगे कि विशेष रूप से सूर्यदेव और विशेष रूप से सारी ही राशियों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। तो सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और सूर्य के कन्या राशि में गोचर करते ही अगर हम बात करें तो मेष राशि, विशेष रूप से अगर मेष राशि देखें तो मेष राशि से छठे आएंगे। सूर्यदेव जब भी कभी गोचर में छठे या 11वें या तीसरे जाते हैं किसी भी राशि से, उस राशि को तो विशेष लाभ देते ही देते हैं। लेकिन अगर मेष राशि में जा रहे हैं तो देखा जाता है, कन्या राशि में जा रहे हैं तो जिन जिन राशियों में जा रहे हैं उन राशियों में, जैसे कन्या राशि इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बुध की राशि है तो बुध की दूसरी राशि मिथुन, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि जिसके स्वयं स्वामी ही हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलने जा रहा है। अधिकार क्षेत्र और वर्चस्व इत्यादि ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। हाँ, सारी ही राशियों पे चूंकि सूर्यदेव और शनिदेव कारक होते हैं आपकी मेहनत के, और ये कारक होते हैं आपकी स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति के, तो थोड़ा सा परिश्रम करने से बिल्कुल ना घबराइएगा। लगभग सारी राशियों के ऊपर इनका प्रभाव, सूर्यदेव तो यहाँ तक है, बल्कि अगर किसी राशि से 8वें भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुंभ राशि से 8वें जा रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले पूछ सकते हैं क्या इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा? नहीं, 8वें भी जाते हैं तो सूर्यदेव का गोचर अच्छा
मान लिया जाता है। मकर राशि के हिसाब से देखें तो मकर राशि के हिसाब से तो नवम भाव में जा रहे हैं, तो इनका भी भाग्य का प्रभाव अच्छा देखा जा रहा है। धनु राशि का भी प्रभाव अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि दसम भाव में विशेष स्थान बली हो जाते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव का गोचर इन जनरल सभी राशियों के लिए उत्तम सिद्ध होने की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे गुरुजी पे आपने सभी राशियों के बारे में बताया, तो जैसे अगर सूर्य का किसी राशि पर प्रभाव पड़ रहा हो तो उनको उपाय क्या करने चाहिए जिससे वो बच सकें, या किसी और सफलता के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे जब भी कभी किसी राशि या किसी परिवर्तन पे होता है तो हम लोगों के वहाँ परंपरा है कि सूर्यदेव की जब संक्रांति होती है, और ये बहुत पहले से सनातन परंपरा है कि जब भी जैसे मकर संक्रांति होता है तो संक्रांति का दान स्नान जरूर होता है। संक्रांति का मतलब एक प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था से दूसरी प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था पे जा रहे हैं, तो स्नान ध्यान करने से और दान करने से आप दूसरी तरीके के प्राकृतिक के इन्वायरमेंट में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ये बहुत साइंटिफिक है। तो इसीलिए अगर हम राशिवार बात करें तो मंगल की राशियां दो होती, मेष और वृश्चिक। इनको गुड़ का दान जरूर कर लेना चाहिए स्नान ध्यान करने के बाद। अगर हम वृषभ राशि की बात करें और इसी के साथ तुला राशि, ये दोनों शुक्र की राशि है, तो इनको दूध या दूध से बने हुए पदार्थ और तरल पदार्थों का दान कर देना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। स्नान में यदि अगर दही इत्यादि डाल के स्नान करेंगे तो और अच्छा है। बात करते हैं मिथुन राशि और कन्या। मिथुन और कन्या मैं पहले से बता चुका हूँ, बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर दान करना है तो हरी शाक सब्जी इत्यादि का दान भी कर सकते हैं और मूंग इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को तरल पदार्थ और अगर वो चांदी से बना हुआ कोई पात्र या चांदी का कोई पत्थर इत्यादि दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, सुनहरी चीज़ दे सकें। सिंह राशि वालों को गेहूं और 5 प्रकार के अनाज का दान कर देना चाहिए। इसके अलावा कन्या में बता चुका हूं, तुला में बता चुका हूं, वृश्चिक में बता चुका हूं। धनु राशि की बात अगर हम करें तो धनु राशि वालों को गौ सेवा अवश्य कर लेनी चाहिए। अब मकर और कुंभ। मकर और कुंभ दोनों राशियों के फल अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इत्यादि यदि हो सके तो किसी को दान करें। मीन राशि वालों को भी गौ सेवा करने का बहुत अच्छा प्रमाण मिलेगा, यानी इनको लाभ होगा। तो ये एक स्नान और ध्यान के बहुत ही आसान से उपाय जो हर कोई व्यक्ति बहुत ही कम से कम मेहनत में कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकता है। तो आज आपने जाना सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajeshshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।